आइए देखें क्या है आज की खबरों में। ऊर्जा नगरी कोरबा में रोटरी क्लब ऑफ कोरबा द्वारा आयोजित निःशुल्क कृत्रिम प्रभा फुट प्रत्यारोपण शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी अग्रवाल, सभा अध्यक्ष श्रीकांत बुधिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन रोटरी क्लब के उपाध्यक्ष साकेत बुधिया ने किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सांसद ज्योत्सना महंत का उद्बोधन हुआ। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे भी नया जीवन मिला है। शायद यह जीवन मुझे विकलांग लोगों की सहायता करने के लिए मिला, इसलिए मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे सांसद बनाया है ताकि मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूं। भगवान कभी कभी हम लोगों को, हम में से कोई भी हो सकता है, कहीं कहीं शरीर में कुछ दिव्यांग या विकलांग जिसको कह सकते हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं शारीरिक रूप से, लेकिन किसी को उस से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कमज़ोर है, क्योंकि जब हम लोग सही हैं, सब हाथ पैर सही है, ईश्वर ने हम पे कृपा विशेष करी है कि हम लोगों को इस योग्य बनाया है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा काम ये दिव्यांग लोग कर सकते हैं और इनमें ज़्यादा सक्षम होते हैं। यदि उनको थोड़ा सा सहारा हम लोग दे सकें, उनके लिए कुछ कर सकें, ये मानव सेवा हम लोग की रहनी चाहिए और इसी के अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो सभी को मैं साधुवाद करती हूँ, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। खासकर जयसिंह भैया, अभी जो अगला जो अपन लोगों ने सोचा है एक स्वास्थ्य शिविर का, तो मैं बिल्कुल उसमें अनाउंस करती हूँ कि मेरी तरफ से मैं जितना सहयोग होगा करूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ समाज यदि स्वस्थ है, उसके पास कोई तकलीफ नहीं है स्वास्थ्य की या स्वास्थ्य से रिलेटेड, तभी हमारे प्रदेश का और समाज का और देश का विकास हो सकता है। और इसमें मैं आगे रहती हूँ, क्योंकि बहुत बुरा लगता है देखने में कि कोई असमर्थ है अपने शरीर से। मैं इस असमर्थता को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं, जयसिंह भैया जानते हैं, मैं भी लगभग 6 महीने तक अपाहिज थी, उठ ही नहीं सकती थी, हिल ही नहीं सकती थी। उस समय मैंने देखा कि जो अपाहिज हो जाता है किसी कारणवश या भगवान के द्वारा जिसको ये कष्ट मिल जाता है, उसको दूर करना प्राथमिकता हम सब की होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की। और तब से मैंने ये संकल्प भी लिया था और ईश्वर ने शायद इसीलिए मुझे इस चुनाव में खड़ा करवा दिया और शायद आप ही की सेवा करने के लिए मुझे जीवन दान मिला है दूसरा। तो मैं इस जीवन को समर्पित कर चुकी हूँ सभी की सेवा करने के लिए। जितना कर सकती हूँ उतना करने का प्रयास करती हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि रोटरी क्लब कोरबा, रोटरी क्लब बिलासपुर एवं विकलांग चेतना परिषद के सदस्यों से संयुक्त रूप से मेरी मुलाकात विगत 4 महीने पूर्व हुई थी। तभी मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि यह कार्यक्रम कोरबा में होना चाहिए, इस पर आप पहल करें, मैं हर संभव साथ रहूंगा। राजस्व मंत्री ने रोटरी क्लब कोरबा, विकलांग चेतना परिषद एवं रोटरी क्लब बिलासपुर की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि यह संस्था सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहता है। आगे जो भी इस तरह का शिविर का आयोजन होगा, मैं और हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय हमेशा सहयोग के लिए आगे रहेंगे। हाँ, जब इस शिविर का उद्घाटन हम लोगों ने किया लगभग 1-1.5 घंटा में, और जो जिस प्रकार से वहाँ लोगों को हाथ और पैर लगाए गए और उनको चलते हुए देखा हम लोगों ने, तो वास्तव में महसूस हुआ कि इस चीज़ की आवश्यकता हमारे कोरबा में भी है। और उसी समय मैंने चर्चा की थी, बाद में जब आपका कोरबा में कार्यक्रम हुआ तो हमारी चर्चा तो बिलासपुर में हो चुकी थी, और कोरबा में जब कार्यक्रम में मैं गया तो उस दिन हम लोगों ने उसको फाइनलाइज किया कि इस कार्यक्रम को कोरबा में कब करना है। और आज वो दिन आया, आज ये सैकड़ों लोग इसका लाभ लेंगे। और जिस प्रकार से बताया गया कि अन्य प्रदेशों से भी कुछ लोग आए हैं, मुख्य रूप से तो ज़्यादा छत्तीसगढ़ के ही हैं और अधिकांश मेरे ख्याल कोरबा की ज़्यादा संख्या होगी। और कोरबा में शिविर है तो कोरबा के लोगों को ज़्यादा लाभ मिले, हम लोगों की भी ये सोच है।
वैसे पूरे प्रदेश हमारा है, देश हमारा है, और कोरबा में शिविर के माध्यम से अगर कोई दूसरे अन्य प्रदेश में अगर पैर या हाथ लगवा के जाएगा तो निश्चित तौर पे कोरबा को याद करेगा। और मैं यही कहूँगा कि ये 5 दिन का शिविर है और काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी सफलतम शिविर होगा कि जो लोगों को हाथ और पैर जो लगाए जाएंगे और उसका लाभ उनको भी मिलेगा, उनके परिजनों को भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो जानकारी भाई संजय उद्यान दी कि इसमें रजिस्ट्रेशन शायद ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग का प्रयास होगा कि जितनी व्यवस्था भी 5 दिन में हो सकती है उसको 5 दिन में पूरा करें, और उसके बाद भी अगर कोई बचेंगे तो अगर व्यवस्था हो सकती है तो उसको भी कंटिन्यू करें। फंड की कमी नहीं आएगी आपको, आप इसकी चिंता मत करिए, कहीं से भी फंड मिलेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सामान हमारे पास है, हाथ और पैर, तो वो लगवा के ही जाए, ये मेरी कोशिश है, आप लोगों की कोशिश है, ये मेरा बोलना है। मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र की एक महिला को व्हीलचेयर प्रदान किया। कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात शिविर का निरीक्षण सांसद एवं मंत्री आदि अतिथियों ने किया। गुजरात से आए प्रभा फुट के विशेषज्ञ डॉक्टर विजय नायक से संपर्क किया। विजय नायक ने सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर शहर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों ने अपने सरोकार भी दिखाए। शहर के सियान सदन में छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने दिव्यांग जनों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के सभी दिव्यांगों को बुलाया गया ताकि उनका सम्मान किया जा सके। कार्यक्रम में शासकीय व निजी सेवा में कार्यरत दिव्यांगों ने मुख्य रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए दिव्यांगों की समस्या भी सुनी गई, जिसका समाधान पिछले लंबे समय से लंबित है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में यातायात डीएसपी मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संघ के पदाधिकारियों ने दिव्यांगों के हक में हमेशा खड़े रहने की बात कही। दिव्यांगजनों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। जैसे देखिए दूसरे राज्यों में अपने दिव्यांग भाई बहनों को जो योजनाएं हैं या सरकारी कर्मचारी जो है उनको यात्रा भत्ता यहाँ से शायद ज्यादा मिलता है। उसी प्रकार कई सारी सुविधाएं हैं, जैसे उनको पाबंदी यहाँ पे कि आयकर जो दाता है उनको शासकीय सुविधाओं से थोड़ा सा जो उपकरण है उससे वंचित किया जाता है, जो कि वो गलत है। दूसरे राज्यों में वहाँ पे कोई भी आय के क्राइटेरिया के अंदर नहीं बांधा गया है। उसी प्रकार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो सामान्य दिव्यांग भाई बहन है उनको बांधा गया है कि उनको गरीबी रेखा का सर्वे सूची अनिवार्य है। जब वो दिव्यांग है तो उसको सर्वे सूची की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए कि अभी कोई दिव्यांग होता है तो 2002 का सर्वे सूची कहाँ से लाएगा। उसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके नाम से कहीं भी, उनको सरकार की द्वारा 5 डिसमिल जमीन निःशुल्क प्रदाय करने का है प्रावधान में, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जानकारी का अभाव। बहुत सारी योजनाएं हैं जो किताबों में दबी हुई रखी है, जैसे रोजगार गारंटी है, रोजगार गारंटी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें भी विकलांगों को क्षमता अनुसार काम का प्रावधान है, लेकिन वो कहीं भी होर्डिंग में दिखाई नहीं दिया जाता। आज राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज कोरबा में एक कार्यक्रम रखा गया अधिकारी के द्वारा। हमारे कोरबा के जितने भी दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी और सामान्य दिव्यांग कर्मचारी को यहाँ बुलाया गया है। उनका हम जो है हमारे संगठन जो है प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और उनकी समस्याओं को सामने उठा सकें। इसलिए हमारा जो है दिव्यांग छोटा सा आयोजन ध्यान किया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा के सभी समाज के लोगों का हमें सदैव भरपूर स्नेह, सहयोग व
आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि मैं नागरिक बंधुओं के विश्वास पर खरा उतरूं, उनकी विकास संबंधित आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि मेरे द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप आज कोरबा में निवासरत सभी के अपने स्वयं के भवन बन चुके हैं, जहां पर वे अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन सुविधापूर्ण रूप से कर रहे हैं। उक्त बातें राजस्व मंत्री ने खरमोरा में आयोजित सामुदायिक भवन लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विधायक मत से वार्ड क्रमांक 31 अंतर्गत SLRM सेंटर के पास 17.5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य कराया गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के गेस्ट ऑफ ऑनर एवं महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उक्त नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि हमारा कोरबा प्रदेश के शहरों में सबसे अधिक सुंदर शहर बने। यहाँ नागरिक सुविधाओं की दिशा में किसी प्रकार की कमी महसूस न हो, इस दिशा में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धनराशि की किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। वर्तमान में सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। चिकित्सा एवं शिक्षा आदि के क्षेत्र में कोरबा को अनेक बड़ी सौगातें हमारे सरकार द्वारा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि वर्तमान में हमारी सरकार नहीं होती तो कोरबा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना एक सपना बनकर ही रह गया होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत का पूरा मार्गदर्शन कोरबा के विकास के लिए प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से निर्माण और विकास के बहुत काम हुए हैं और भैया ने जो एक उपदेश दिया उसका हमने परिपालन करते हुए विभिन्न समाजों के भवन बनवाए और जो इस समाज के भवन में लेट हुआ इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। ये इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं और हमारे साथी ने खुद इस बात को बताया कि फंड कब मिला और अभी उस भवन का उद्घाटन कब हो रहा है। इसमें बहुत सी खामियां कहीं न कहीं रही होंगी, कुछ लोगों का विरोध करना, कुछ लोगों का अड़चने डालना। आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ कि जयसिंह भैया के द्वारा आपके लिए जो सामुदायिक भवन का आज लोकार्पण हुआ है वो आपको एक सौगात के रूप में, उपहार के रूप में भैया ने दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में
पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रवास के दौरान रविवार को कोरबा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां व्याप्त असुविधाओं और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए रेलवे प्रबंधन के क्रियाकलापों पर सवाल उठाए। सांसद ने 60 साल पुराने गेवरा रोड स्टेशन को बंद करने की तैयारी का विरोध करने की बात कही। सांसद महंत ने यात्री ट्रेनों के लगातार रद्द होने, लेट लतीफी व गेवरा रोड रेलवे स्टेशन में 8 माह से बंद पड़ी यात्री ट्रेन, कोरबा स्टेशन में बंद पड़ी टिकट वेंडर मशीन, लिफ्ट की हालत, साफ सफाई सहित अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की। सांसद ज्योत्सना महंत ने पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश रेलवे के अधिकारियों को दिए। सांसद ने इस दौरान कहा कि यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने व लेट लतीफी से आम जनता परेशान है। केंद्र की मोदी सरकार सब कुछ बेच रही है या फिर बंद कर रही है। ज्ञात हुआ है कि गेवरा रोड स्टेशन से पिछले 8 महीने से एक भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, जबकि कुल 12 यात्री ट्रेनों का संचालन गेवरा रोड से होता रहा है। वर्ष 1963 से प्रारंभ हुए गेवरा रोड स्टेशन को बंद करने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। रेलवे प्रबंधन का यह रवैया कतई उचित नहीं है। इस दौरान सांसद के साथ सांसद प्रतिनिधि हरीश परसाई, कांग्रेस नेत्री उषा तिवारी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मैं यहाँ आई हुई थी क्योंकि आज रविवार भी है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार देखा जाए कोरबा स्टेशन कैसा है हमारा, और जाके यहाँ की जो मुसीबतें हैं और परेशानियाँ हैं, तो यहाँ पर तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला है। एक तो लेट लतीफ़ी सबसे बड़ी बात है, गाड़ियाँ कैंसिल होती हैं। यहाँ लगभग लदान की गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स ट्रेन्स को लेट किया जाता है और शुरू से ही लेट होती हैं। और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार तो सभी बेच रही है, बनाने का काम तो उनका है नहीं, और हमारे जो लोग हैं वो परेशान भी हो रहे हैं। उनको देखते हुए मैं यहाँ आई थी। एक मेन मुद्दा ये है कि गेवरा स्टेशन में गाड़ियाँ बंद हैं पिछले 8-1 महीने से शायद, और 1963 से ये बना हुआ है। और ऊर्जाधानी कोरबा में लोगों का पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते जाते हैं, हर स्टेट के लोग हैं, और खासकर गेवरा वालों को कितनी परेशानी हो रही होगी कि वहाँ से ट्रेन नहीं आ रही है, ये सब उनको कोरबा आना पड़ता है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या उसको बंद करना चाहती है? यदि बंद करना चाहती है तो मैं इसका विरोध करूँगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई स्टेशन बंद हो। मैं तो और स्टेशन अच्छे से आबाद हो इसके लिए लगी हुई हूँ, लेकिन ये बंद होने की कगार पे ऐसा लग रहा है और उसका तो अस्तित्व खतरे में लग रहा है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ से पूर्वतः गाड़ियाँ चलें। यहाँ से हाँ, मैंने अभी ये देखा कि पार्किंग सुविधा यहाँ बिल्कुल बंद है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेन रोड पर है और उससे यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। क्यों गाड़ियाँ आएंगी तो कहाँ खड़ी हों, इसके लिए मैंने खुद देखा है। यहाँ तिरंगे का भी बुरा हाल है, हमारी भारत का जो गौरव है उसके लिए यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो होनी चाहिए। उसके लिए मैं स्टेशन मास्टर से भी पूछूंगी अभी। अच्छा, वेटिंग हॉल भी मैंने देखे, प्रतीक्षालय वगैरह ठीक है, लेकिन जब उच्च श्रेणी का है तो वहाँ पर खाली बेंच लगी हुई है एक जनरल उसमें, तो मुझे लगता है यहाँ सोफा होना चाहिए। क्योंकि कोरबा ऊर्जाधानी है और हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्व देश को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। उसको देखते हुए यहाँ हमारे यात्रियों को क्यों नहीं सुविधा दी जाती? तो ये नाराज़गी का विषय है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे कोरबा वासियों को वो सारी सुविधाएं मिलें जो कि मेट्रो सिटीज़ को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर देते हैं। और यहाँ मशीन भी टिकट जो लोग लेते हैं, ATM क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो भी ख़राब पड़ी हुई है। तो लिफ्ट है तो उसके बटन ही नहीं है बुलाने के। इस तरह से यदि हम लोग कुछ काम करवाते भी हैं यहाँ पर तो सुचारू रूप से चलना चाहिए, और यदि ख़राब है तो उसको सुधरवाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मैं अचानक आई थी कि यहाँ पानी मिलता है कि नहीं, यहाँ पर खाना मिलता है कि नहीं, यहाँ पर स्टॉल है कि नहीं, यहाँ कैसी साफ़ सफाई है। अचानक आने से कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं। हाँ, वो भी बंद है, वो भी मैंने देखा अभी।
वो क्यों बंद है, किस लिए बंद किया गया है, ये स्टेशन मास्टर ही बता पाएंगे। सेकंड एंट्री इधर चालू है मैडम, गेट चालू है, हाँ, लेकिन इतनी डस्ट है। अच्छा, उस कारण आपने बंद कर रखा है। पैसेंजर वहाँ पर कोई टिकट लेने आते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी, हाँ, पानी छिड़काव की है या फिर वहाँ जो चलती हैं उनको बाईपास करने का, ये तो भी चल ही रहा है और हमारी सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। हम लोग बातचीत करेंगे कि इसको बंद करने का क्या कैसे करें, क्योंकि स्टेशन में तो बहुत, यहाँ पर गंदगी बहुत आ जाती है। स्टेशन मास्टर ने भी कहा कि हम सफाई भी करते हैं तो भी डस्ट आती है। हाँ, तो फिर उन्हीं को मैं लिखित में देख करती हूँ इसकी भी शिकायत कि वो इस तरीके से कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालें, जो ये सब सुख सुविधा दी जाए। मैंने पत्राचार तो बहुत किया मंत्रियों से, इस बार मैं सोच रही हूँ कि खुल्लम खुल्ला 0 आवर में मैं इस बात को उठाऊं ताकि आम लोग सुन सकें इसको और इसके ऊपर कोई क्रियान्वयन हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन्स का एक तो कमी है, जो हम चाहते हैं वैसी नहीं चल रही हैं, स्टेट को जोड़ नहीं रही हैं, बहुत सारी कमियां तो हैं यहाँ, उसको मैं वहाँ पर बताना चाहूँगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रामपुर पुलिस ने सोमू अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। घंटाघर चौपाटी में नाबालिग से मारपीट करने के बाद वह फरार चल रहा था। सोमू पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। इस बार मारपीट कर नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के पुलिस थाना और चौकी क्षेत्रों में गुंडा बदमाशों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें रामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के सोमू अग्रवाल का नाम भी शामिल है। अलग अलग कारणों से विभिन्न स्थानों पर उसके द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। 29 नवंबर को चौपाटी घंटाघर में सोमू ने एक नाबालिग से मारपीट की थी। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार था। उसकी तलाश के लिए कोशिश की जा रही थी। मुखबिर ने उसका लोकेशन बताया और उसके आधार पर बुधवारी क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। नाबालिग से मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी सोमू के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। दिनांक 29/11/2022 को एक नाबालिग प्रार्थी चौकी क्षेत्र का, उसने चौकी में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि सोमू अग्रवाल उसके साथ मारपीट किया है, जिस पर उसने घटनाक्रम में बताई थी कि चौपाटी के पास अपना एक अन्य साथी के साथ खड़ा था, जिस पर सोमू अग्रवाल नामक एक जो थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश है, वो उस व्यक्ति को बुलावा भेजा है बोलकर, जिस पर से प्रार्थी नाबालिग जो है अपने साथी के साथ उससे मिलने गया हुआ था, जहां पर सोमू अग्रवाल के द्वारा उसको बोला गया कि तू पूर्व से मेरे गाली गलौज क्यों कर रहा है, जिस पर से प्रार्थी ने उसको बोला कि गाली गलौज नहीं दिया हूं। इसी बात से वो गुस्सा होकर कि तू गाली दे रहा है ऐसे बोलकर अपने जो बेल्ट पहना था उससे निकाल कर उसके साथ मारपीट किया गया था। साथ ही उसमें बातें आई है कि उसने शराब पीने के लिए पैसे की मांग भी किया था नाबालिग प्रार्थी से, जिस पर से मामले में 327 की धारा जोड़ी गई है। और आज दिनांक को बुधवारी बाजार में मुखबिर सूचना मिली कि वो जो आरोपी है सोमू अग्रवाल घूम रहा है, जिस पर से पुलिस ने रेड कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार किया है। मामले में विवेचना जारी है। आज दिनांक उसको रिमांड पे दी जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।